वेलकम फ्रेंड्स। तो ये इंग्लिश ग्रामर में आपका स्वागत है। इंग्लिश ग्रामर में हम पार्ट 5 पे पहुंच गए हैं। तो वीडियो बहुत बड़ी बनती जा रही है, लेकिन आपको फ़ायदेमंद है। आपको पूरी नाउन की जानकारी हम देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे नाउन के बारे में। तो जितने भी आपको मतलब ब्रांड्स के नाम दिखते हैं, तो वो सारे ब्रांड आपके प्रॉपर नाउन होते हैं, ठीक है। ब्रांड जैसे आप कंपनी का कोई सामान खरीदते हो तो ब्रांड के नाम पे खरीदते हो। जैसे कई जने मतलब सरसों तेल खरीदने जाते हैं तो जैसे आशीर्वाद खरीदते हैं, तो वो एक ब्रांड का नाम है, ठीक है। ऐसे ही आप कोई कोको कोला पीने जाते हो तो या तो आप कोको कोला, पेप्सी, लिम्का ये सब पीते हो, ब्रांड के नाम में, ये प्रॉपर नाउन होते हैं, ठीक है। और एक होता है एपिलेशन। एपिलेशंस क्या होते हैं कि व्हेन ए पर्सन हैज़ एडिशनल वर्ड्स एडिड टू हिज और हर नेम नोन एज एपिलेशन। तो जब हम किसी व्यक्ति में उसके नाम के साथ कुछ एडिशनल वर्ड जोड़ देते हैं तो उसे हम एप्लीएशन कहते हैं। तो प्रॉपर नाउन में अगर हम कुछ कैपिटलाइज कर दें यानी कुछ जोड़ दें तो वो बन जाता है एप्लीएशंस। जैसे लिखा है प्रिंस विलियम, तो प्रिंस विलियम, तो ये विलियम है, कोई व्यक्ति का नाम है, और इसके आगे हमने एक वर्ड जोड़ दिया प्रिंस, तो अभी बन गया प्रिंस विलियम। तो यानी ये जो प्रिंस है ये ना, इसके आगे मतलब कुछ हमने और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जोड़ दी है। तो इस प्रकार किसी नाउन में कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है आपका एप्लीएशन। तीसरा टाइप पढ़ेंगे हम। लिखा है जॉब टाइटल और फैमिलियल रोब्स। तो जॉब टाइटल, जैसे कोई जॉब का टाइटल होता है, जैसे लिखा है हाउ आर यू डूइंग कोच। तो कोच क्या होता है, एक जॉब होता है यानी एक पद होता है। तो ये जो कोच होता है ये भी आपका एक नाउन है, प्रॉपर नाउन है। आगे लिखा है कि नहीं कॉमन नाउन है, सॉरी। आगे लिखा है कि आई नीड योर एडवाइस मिस्टर प्रेसिडेंट। तो यहाँ बोला मुझे आपके सलाह की ज़रूरत है मिस्टर प्रेसिडेंट। तो मिस्टर प्रेसिडेंट जो है ये आपका एक जॉब है या टाइटल है या फिर फैमिलियल रोब्स है, ठीक है। ऐसे लिखा है कि प्लीज्ड टू मीट यू डॉक्टर, कह रहा है कि आपसे मिलकर खुशी हुई डॉक्टर। तो हमने ये जिससे कह रहे हैं उसके साथ उनका नाम भी दोहरा रहे हैं। तो इस प्रकार ये जो है ना, ये सब नाउन है, ठीक है। एक होता है जैसे पंचुएशन। तो यहाँ से पढ़ूंगा मैं पंचुएशन। नाउन ऑफ एड्रेस आर फाउंड इन द इनिशियल, मिडल और फाइनल पोजीशन इन ए सेंटेंस। तो जो नाउन ऑफ एड्रेस होता है जिसमें हम किसी नाउन को मतलब नाम पुकारते हैं, तो हम इनिशियल यानी शुरू में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मिडल बीच में भी इस्तेमाल कर सकते हैं सेंटेंस के, और फाइनल पोजीशन इन ए सेंटेंस एक सेंटेंस के अंतिम जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए लिखा है यूज़ कोमा। आपको कोमा लगाना आना चाहिए। अगर आप शुरू में यूज़ करते हो तो आपको एक कोमा लगाना है। तो यूँ लिखेंगे आप जेम्स कोमा आई वाज वंडरिंग इफ़ यू कुड हेल्प मी विद द डिसीज़। तो यहाँ पे कह रहा है कि जेम्स मैं ढूंढ रहा था कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, बर्तनों में मेरी मदद कर सकते हो डिसीज़ में। फिर दूसरा है कि आई वाज वंडरिंग, मैं ढूंढ रहा था, हैरान हो रहा था। फिर यहाँ पे हमने बीच में जेम्स का नाम बीच में लिया है। तो ये जो जेम्स को नाम लेके पुकार रहे हैं इसे बोलते हैं नाउन ऑफ एड्रेस। तो अभी हमने शुरू में यूज़ किया था तो एक कोमा लगाना है। अगर हम बीच में यूज़ करते हैं मिडल में दो सेंटेंस के, तो आपको मिडल में यहाँ दो कोमा यूज़ करना है। तो आई वाज वंडरिंग कोमा जेम्स इफ़ यू कुड हेल्प मी विद द डिसीज़। और हम आखिरी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे तीसरा सेंटेंस है आई वाज वंडरिंग इफ़ यू कुड हेल्प मी विद द डिसीज़। ये जेम्स देखो आखिरी में आया है कोमा के बाद। तो हम कोमा से पहले शुरू में, दो कोमा के बीच में मिडल में, और कोमा के बाद आखिरी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो लिखा है कि टर्म्स ऑफ अंडरमेंट डोंट कैपिटलाइज। तो कह रहा है कि कुछ भी हो जाए लेकिन जो ये पहला अक्षर जो कैपिटल होता है इसको कैपिटल ही रखना है। जेम्स कहीं भी इस्तेमाल हो, ये एक प्रॉपर नाउन है तो इसका इस्तेमाल का पहला अक्षर कैपिटल होता है। तो जेम्स में बड़ा जे चाहे सेंटेंस में कहीं इस्तेमाल हो रहा हो, शुरू में, बीच में, अंत में, तो उसका कैपिटल लेटर में ही पहला वर्ड लिखा जाएगा, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे जीरंड। वर्ब्स दैट एंड इन ing and function as a noun are
एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो लिखा है कि कुछ ऐसे वर्ब जिनमें आईएनजी जोड़ने पर वो एक सेंटेंस में फंक्शन की तरह काम करते हों और वो एक नाउन की तरह फंक्शन करते हों, तो और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का काम करते हों, तो उन्हें जीरंड कहते हैं। जैसे रनिंग, रन तो दौड़ना होता है, वो वर्ब होता है, आईएनजी जोड़ दिया तो रनिंग, स्विमिंग, जंपिंग, रीडिंग, राइटिंग, लविंग, ब्रेथिंग, तो इसमें सब में आईएनजी जोड़कर हमने जीरंड बनाया है। तो सेंटेंस में इनको ऐसी जगह लिखना पड़ेगा जहाँ पर ये एक नाउन की तरह एक्ट करें, नाउन की तरह व्यवहार करें, तो ये जीरंड कहलाएंगे। अब इसके बाद हमें कुछ और चीज़ें जाननी है। जैसे लिखा है अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। तो कुछ होते हैं अनकाउंटेबल नाउन, जैसे वुड माने लकड़ी, स्मोक माने धुआं, एयर माने हवा, वाटर माने पानी, फर्नीचर, होमवर्क, एकोमोडेशन, लगेज, तो ये सब वर्ड को हमने ना अनकाउंटेबल नाउन माना है। ये सब ना सिंगुलर होते हैं, इनका प्लूरल नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। और कैन नॉट टेक ए एन एन, ए या एन, यानी ये इनके आगे जो है इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि ये सब अनकाउंटेबल नाउन हैं। एंड कैन टेक द, लेकिन ये द का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी इनके आगे द का इस्तेमाल हो सकता है। जैसे इस सेंटेंस में देखेंगे, दे आर स्विमिंग इन द वाटर, कह रहा है कि वो ना पानी में तैर रहे हैं। तो इन द वाटर, वाटर क्या है, एक नाउन है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसके आगे द का इस्तेमाल हो सकता है। द होमवर्क, देखो होमवर्क भी एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके आगे द आ सकता है। द होमवर्क दिस वीक इज़ हार्ड, तो यानी हम जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं इनके आगे द का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब लिखा है मैंने एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं भाववाचक संज्ञा, जैसे लव माने प्यार, हेट माने नफरत, न्यूज़ समाचार, असेस और नॉलेज, ब्यूटी, इंटेलिजेंस, एरोगेंस एंड परफॉर्मेंस, तो ये सारे के सारे जो वर्ड होते हैं ये एक नाउन होते हैं, लेकिन इनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बाज़ार में खरीद बेच नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, तो ये सब आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ये भी सेंटेंस में सिंगुलर रखे जाते हैं, और इनके लिए अगर कोई प्रोनाउन यूज़ करना हो तो ही, सी, इट, हिज, हर, ये सब का इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर ये प्लूरल हैं तो उस केस में आपको देम, दे और देयर्स का प्रयोग करना चाहिए। तो एग्ज़ाम में इनके ऊपर सेंटेंस आते हैं, उसमें आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो सिंगुलर की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं तो यहाँ पे ही, सी, हिज, हर और इट, यानी इन सब प्रोनाउन का इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर इनका प्रयोग प्लूरल की तरह हो रहा हो तो इनके लिए देम, दे और देयर्स का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे कुछ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में तो आप जानते ही हो क्या होता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके लिए वर्ब सिंगुलर प्रयोग होता है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो सब्जेक्ट प्लूरल प्रयोग होता है, ठीक है। बाकी कुछ और अपवाद भी होते हैं। तो ज़्यादातर प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही इसका इस्तेमाल किया जाता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, जैसे ही, सी, इट, नेम, तो वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए एस जोड़ दिया जाता है या IES जोड़ दिया जाता है वर्ब में। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, जैसे वी, यू, दे, बॉयज़, गर्ल्स, तो यहाँ पे अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उनके लिए वर्ब भी प्लूरल आएगी, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही प्लूरल फॉर्म होती है, ठीक है। जितने भी मॉडल्स होते हैं, मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब, इनके लिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का प्रयोग नहीं होता। मॉडल सिंगुलर प्लूरल सभी के लिए समान होते हैं। जैसे कैन एक मॉडल्स है, कैन का इस्तेमाल तुम सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो उनके लिए कर सकते हो। बस प्रेजेंट सिंपल टेंस में आपको अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब को सिंगुलर वगैरह देखना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और अलग जानकारियाँ हैं। जैसे लिखा है अनकाउंटेबल नाउन, तो जैसे अनकाउंटेबल नाउन के आगे आपको कभी भी ए और एन का प्रयोग नहीं करना है, और डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हो। कोई डिस्टेंस हो, टाइम हो या अमाउंट हो तो वो सब सिंगुलर की तरह ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे लिखा है कि कैन आई गिव यू एडवाइस, क्या मैं तुम्हें एडवाइस दे सकता हूँ, तो एडवाइस एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसके आगे ए, एन या द, मतलब ए या एन अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग नहीं कर सकते। कैन आई गिव यू सम एडवाइस, तो यहाँ सम एडवाइस चलेगा, क्योंकि सम जो होता है वो मात्रा को बता रहा है, तो ये ठीक है। कैन आई गिव यू एन एडवाइस, तो यहाँ पे लिखा है एन एडवाइस, तो ये भी ठीक है। अब लिखा है कि कैन आई गिव यू ए पीस ऑफ एडवाइस, तो ये भी ठीक है, क्योंकि हमने एडवाइस एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसके आगे हम ए पीस ऑफ जोड़ देते हैं तो ये ठीक माना जाता है, ठीक है।
और लिखा है कि कैन आई गिव यू अ फ्यू पीस ऑफ एडवाइस, तो ये भी आपका, अगर हमने ये वर्ड यूज़ कर लिया ना ए फ्यू पीस ऑफ एडवाइस, तो ए फ्यू पीस का मतलब है आपने काउंटेबल बना लिया है। अब ये काउंटेबल बन गया है तो इसलिए ठीक है। यहाँ भी एडवाइस के आगे एन लगने से ये आपका काउंटेबल मान के हमने ठीक माना है। अब यहाँ पर कुछ और जो बेसिक और अच्छी जानकारियाँ हैं वो बताएंगे आपको। एक होता है टू, एक होता है टू मच और एक होता है टू मैनी। तो टू का प्रयोग होता है नेगेटिव मीनिंग, यानी इसका अर्थ होता है नकारात्मक के लिए, यानी जो चीज़ नहीं होनी चाहिए उसके लिए। टू मच होता है अनकाउंटेबल मात्रा बताने के लिए। टू मैनी होता है काउंटेबल गिनती बताने के लिए। तो लिखा इट इज़ टू मच बिग, तो ये गलत हो जाएगा। इट इज़ टू मैनी बिग गलत हो जाएगा। इट इज़ मच टू बिग ये सही हो जाएगा। क्या होता है कि मच ना एक एडवर्ब होता है, ठीक है, तो टू भी एक एडवर्ब होता है। तो जो टू होता है ये नाउन के पहले आएगा और ये टू होता है ये नेगेटिव मीनिंग करता है। तो इसके आगे जो है अब ये इज लिंकिंग वर्ब है तो इसके आगे हम मच का प्रयोग करते हैं, फिर टू का प्रयोग करते हैं और फिर हम बिग का प्रयोग करते हैं, तो ये सही माना जाता है। तो एम्फेसाइज मतलब सहानुभूति या फिर सेंटेंस को बहुत ज़्यादा, मतलब एम्फेसाइज मतलब होता है सरल, आसान और मतलब विनती वाला बनाने के लिए हम ये मच को पहले टू को बाद में लिखते हैं। लिखा है आई हैव टू मैनी पीसीज ऑफ फर्नीचर, सही है ये, क्योंकि फर्नीचर काउंटेबल है, काउंटेबल के लिए टू मैनी आ सकता है। कहता है आई हैव टू मच फर्नीचर, तो ये भी ठीक है। अब लिखा है फीवर, फीवर और लेस, तो फीवर का प्रयोग होता है काउंटेबल यानी गिनती के लिए और लेस का प्रयोग होता है अनकाउंटेबल के लिए जिसको हम गिन नहीं सकते। तो जिसको हम गिन नहीं सकते, जो मात्रा का बोध कराए तो वो आपका लेस यूज होगा, और जहाँ पे आपको संख्या और गिनती का बोध हो जाए तो वहाँ पे फीवर का प्रयोग करते हैं।